लालची बहू। करण अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था, जिसके पैसों से वह अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ समय बाद करण की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम कविता था। कविता एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। कविता को जब भी पैसे मिलते तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीदने में लगा देती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर ही जाना पसंद करती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति करण से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। करण हमेशा कविता को समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाऊं। मगर कविता उसकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक दिन जब कविता किसी समारोह में गई थी तब उसकी सहेली सुनीता उसके घर पर आई। सुनीता ने कविता की सास से उसके बारे में पूछा। कविता की सास ने सुनीता को सारी कहानी बताई। सुनीता ने अब कविता को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह कविता के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और जेवर लाकर भर दिए। जब कविता समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहनों को देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुआ, जब कविता खाना खाने गई तो उसे राशन नहीं मिला। तब वह अपनी सास से पूछती है, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद दिए हैं। तुम बदल बदल कर रोज पहनो। कविता बोली, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का करूँगी क्या? तब उसकी सहेली सुनीता वहाँ पर आई और कविता से उसने कहा, यह सब तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब कविता को भी समझ में आ गया था, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। कविता अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने भी लगी।